अरे भाई बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे सही में। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट। ये जो प्रोजेक्ट है बेसिकली डॉम के ऊपर बेस्ड है, यानी कि हम डॉम के एलिमेंट के थ्रू इनको बनाएंगे। तो इसका पहले मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो प्रोजेक्ट है वो है बीजी चेंजर, यानी कि हम एक बटन पे बैकग्राउंड चेंज करेंगे। जैसे कि आपको ये विंडो दिख रही है, ठीक है। अभी जैसे कि मैं चाहता हूँ कि रेड कलर हो जाए, तो मैंने रेड को दबाया, रेड हो गया। ग्रीन को दबाया, ग्रीन हो गया। येलो को दबाया, येलो, ऑरेंज, पिंक। तो इस तरह से हम करने वाले हैं, है ना। और ये जो आपको नीचे रीसेट बटन दिख रहा है, अगर मैं इसको रीसेट कर दूं तो फिर से वही कलर हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसको हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड में। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो आराम से बैठिए, कान में ईयरफोन डालिए, एकदम मस्त सो के इस वीडियो को देखिए और मजा लीजिए एकदम। तो प्रोजेक्ट नाम का मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हम जाएंगे और एक फाइल बनाएंगे index.html। हाँ ठीक है, मैं भी इंजॉय करूंगा, आप भी इंजॉय कीजिए। तो शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी मार्क दबाएंगे, एंटर मारेंगे तो हमारे पास एक HTML की बॉयलर प्लेट आ जाएगी। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको हम बॉयलर प्लेट बोलते हैं, ठीक है। कभी इंटरव्यू में पूछ लेना तो मैं बेइज्जती मत करवा देना मेरी, है ना। तो ये बॉयलर प्लेट है। यहाँ पर हम इसको टाइटल देंगे बीजी चेंजर प्रोजेक्ट। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं इसको ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो यहाँ पर कुछ नहीं आया है, ठीक है। तो देखिए, हम बेसिकली फोकस करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर। मैं CSS का पार्ट आपको दिखा दूंगा, यहाँ वीडियो पोस्ट करके आप देख सकते हो। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे CSS के ऊपर। हमारा जो मेन फोकस रहने वाला है वो जावास्क्रिप्ट पे रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने CSS पेस्ट कर दिया, आप देख सकते हो। स्टाइल है, ठीक है। कंटेनर लिया है, मेन सारी CSS यहाँ पर है। तो आपको यहाँ से CSS मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको आप पोस्ट करके देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे कोड को। तो अभी हम ब्राउजर पे चलते, देखते क्या है। यहाँ पर तो सिर्फ व्हाइट स्क्रीन है, ओके। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाए। तो मैं तीन तरह से CSS लिख सकता हूँ, इंटरनली, इनलाइन और एक्सटर्नल। तो ये जो ऊपर मैंने CSS लिखी है वो इंटरनल है, और एक्सटर्नल अगर मैं दूसरी फाइल में लिखता हूँ, इसको यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, तो वो हमारी एक्सटर्नल CSS हो जाएगी। अगर मैं सेम ही एलिमेंट के अंदर स्टाइल टैग यूज करके इस तरह से अगर मैं लिख दूँ तो वो हो जाएगी मेरी इनलाइन CSS, है ना। तो मैं यहीं पर इसको बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखूंगा बैकग्राउंड कलर, क्या बैकग्राउंड देना मेरे को, ब्लैक आ गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर क्या बोला है, एक बीजी चेंजर करके हेडिंग है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, H1 टैग डालता हूँ, यहाँ पर मैं बीजी चेंजर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा बीजी चेंजर नहीं आया, क्यों? क्योंकि टेक्स्ट का बाय डिफॉल्ट कलर क्या रहता है, ब्लैक रहता है। तो मुझे यहाँ आकर इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आके मैं कलर दे देता हूँ वाइट। तो यहाँ पर मुझे बीजी चेंजर दिख गया। अभी बीजी चेंजर कहाँ पर है, कॉर्नर में। मुझे इसको सेंटर में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो मेरा बीजी चेंजर सेंटर में आ गया। अभी इसके बाद मुझे क्या करना है, एक डिव बनाना व्हाइट कलर का। तो यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो गया, इसको कम कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आया तो सबसे पहले मैं कंटेनर नाम का एक डिव बनाऊँगा, उसके अंदर डॉट मैन नाम का एक डिव बनाऊँगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं BTN नाम का ही बनाया। सबसे पहले हमारा जो बटन है वो रेड है, तो मैंने रेड डाल दिया। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को सॉरी, कितना है, 2 4 5 है, 2 3 4 5। तो पहला कलर रेड हो गया, दूसरा कलर ग्रीन, तीसरा कलर येलो, चौथा कलर ऑरेंज, पांचवा कलर पिंक, ठीक है। ये पिंक हो गया। अभी देखते हैं आउटपुट में क्या आ रहा है। यहाँ पर मुझे मिल गया। तो ये जो आपको इतना प्रॉपर दिख रहा है ना, वो ऑलरेडी CSS हमने जो लगाई थी ना, उसकी मदद से आ रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इनमें ID देंगे सब में। तो यहाँ पर ID इसकी दे देते हैं रेड, जो नाम है कलर का वही दे देते हैं ना। और इसको कर देते हैं कॉपी, नीचे आते हैं, इसको देते हैं ग्रीन। जो भी कलर का नाम है ना वही दे दो, तो क्या ट्रैक करने में थोड़ा इजी पड़ेगा अपने को। इसका है येलो, इसका है ऑरेंज। प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलेगी, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ। मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था ना, तो मतलब मज़ा आया था मेरे को, देखिए, है ना।
सेम वो की वो चीज़ बन सकी। अभी अपने को रीसेट वाला बटन बनाना है ना, तो यहाँ पर एक और डिव बनाएंगे और उसको आईडी दे देते हैं रीसेट पेरेंट। ओके, एंड इसके अंदर एक क्लास देंगे रीसेट नाम की, डिव बनाएंगे और उसके अंदर हम लिखेंगे रीसेट। जाके देखते हैं हमारा रीसेट बटन आ चुका है। अभी अपना जावास्क्रिप्ट का मेन काम स्टार्ट होता है। तो जावास्क्रिप्ट हम यहाँ पर लिखेंगे, बॉडी के जस्ट ऊपर मैं स्क्रिप्ट टैग डालूंगा। जावास्क्रिप्ट का कोड आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना होता है अगर आप HTML के अंदर लिख रहे हैं। अगर आप अलग से जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के लिख रहे हैं ना .js में, तो उसके अंदर आपको स्क्रिप्ट टैग डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमको बताना पड़ेगा कि हम जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इन 5 बटन को एक्सेस करना है। तो मैं कैसे करूँगा? अगर आपको पहले से पता है कि किस तरह से हम जो भी HTML के एलिमेंट होते हैं उसको किस तरह से गेट करते हैं। अभी तक आपने मुझे यही कहते सुना होगा कि डोम मैनिपुलेशन सीखिए, डोम मैनिपुलेशन क्या होता है वो देखिए, किस तरह से हम HTML की एलिमेंट या कोई भी आईडी को गेट करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि अगर आईडी को हमें गेट करना है तो हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, है ना। अगर उसी तरह मुझे अगर किसी क्लास को गेट करना है तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, है ना। तो गेट एलिमेंट बाय आईडी से मैं आईडी को गेट करूंगा और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम से मैं क्लास को गेट करूंगा। उसी एक और मेरे पास एक और ऑप्शन होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और एक होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अभी देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर मैं किसी क्लास पे, अब जैसे कि बटन नाम की मेरे पास 5 क्लास है ना, अगर मैं क्वेरी सेलेक्टर इन बटन पे मारूंगा तो मुझे टॉप का एक ही एलिमेंट मिलेगा, बाकी को वो इग्नोर कर देगा। अगर मैं इन पे क्वेरी सेलेक्टर ऑल मारता हूं ना तो मुझे 5 बटन मिल जाएंगे, ये 5 बटन। तो ये डिफरेंस है क्वेरी सेलेक्टर ऑल और क्वेरी सेलेक्टर में। क्वेरी सेलेक्टर स्टार्टिंग का पहला एलिमेंट लेता है और क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, सारे एलिमेंट ले लेता है। तो हम यूज करेंगे क्वेरी सेलेक्टर ऑल, ठीक है। यहाँ पर मैं आता हूँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल, तो मुझे सारे बटन गेट करने हैं। तो यहाँ पर मैं उन क्लास का नाम लिख दूंगा। तो BTN नाम की मेरी क्लास है यहाँ पर, देखिए, ठीक है। जूम करूँ थोड़ा, ठीक है, इतना क्लियर है। इसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ इस तरह से, ठीक है। चलो बंद ही कर देते हैं इसको, ओके। इसका भी काम नहीं, आई थिंक इसको थोड़ा कम कर देते हैं, ठीक है। आई होप दिख रहा है आपको, ओके। अभी ये जो हमने बटन्स लिए इनको एक वेरिएबल में हम डालते हैं। तो लेट BTN नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसके अंदर डाल देता हूँ। अब हम कंसोल पे जाके देखेंगे कि हमारे पास ये बटन आए कि नहीं आए। तो मैं CLG करूँगा BTN, यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँगा और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल के अंदर देखिए मेरे को यहाँ पर क्या मिला है, नोड लिस्ट। HTML के अंदर एक तो होता है HTML कलेक्शंस और एक होता है नोड लिस्ट। अब नोड लिस्ट है ना, अपने आप में एक डीप टॉपिक है। इस नोड लिस्ट के टॉपिक को हम आगे आराम से पढ़ेंगे, एकदम डीप लेवल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इससे काम चलाओ कि नोड लिस्ट होते हैं HTML के अंदर, जिसके अंदर हमको HTML के सारे एलिमेंट्स मिल जाते हैं। किसकी फॉर्म में? एरे की फॉर्म में। ये एरे की फॉर्म में होते हैं, बट ये एक्चुअल में एरे होते नहीं है। इसके ऊपर हम लूप भी लगा सकते हैं, है ना। अगर मैं इसके प्रोटोटाइप में जाऊं और यहाँ पर देखूं तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर ईच लूप। तो मैं इन पे फॉर ईच लूप लगा सकता हूं। बट बेसिकली अगर हम देखें ना तो हम लूप किस पे लगाते हैं, एरे पे लगाते हैं, है ना। लेकिन नोड लिस्ट तो एरे नहीं है, फिर हम इस पे कैसे लूप लगा सकते हैं? तो वही चीज है, इस पे हम फॉर ईच लूप लगा सकते हैं। बट ये नोड लिस्ट है ना, वो एरे नहीं है ना, एरे नहीं है ये, बट इस पे हम लूप लगा सकते हैं। कौन सी वाली? फॉर ईच लूप। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर हम आएंगे और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा कि BTN पे मुझे फॉर ईच लूप लगानी है। कौन सी लूप? फॉर ईच लूप। और फॉर ईच लूप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन आप इस तरह से समझ सकते हो कि एक फंक्शन है जो कि पैरामीटर में पास हो रहा है, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो मैं यहाँ पर एरो फंक्शन लेता हूँ एज ए कॉल बैक, ओके, और यहाँ पर मैं एंटर मार देता हूँ। अब कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डाल देते हैं। अब जब बटन पे फॉर ईच चलेगा ना तो सारी वैल्यू एक एक करके इसके अंदर आएगी, आई के अंदर आएगी, और उस चीज को हम यहाँ पर कंसोल करवा देते हैं, है ना, कि हमारे पास आ क्या रहा है। एक एक करके आएगा सब। मैंने आई डाल दिया, ठीक है, और इसको कर देते हैं अभी के लिए कमेंट। अब वापस चलते हैं कंसोल में, देखते हैं कि मेरे पास क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट आ रहे हैं।
पहले तो नोड लिस्ट आ रही थी ना, अगर मैंने यहाँ पर अगर पहले तो मैंने बटन को सिर्फ कंसोल किया था क्वेरी सेलेक्टर रोल मार के, तो मेरे पास एक नोड लिस्ट निकल के आई थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बटन पे फॉर ईच लूप लगा दिया और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे एक एक वैल्यू दे दो। तो टोटल मेरे पास 5 डिव थे ना, 5 बटन थे, तो पांचों बटन मेरे पास आ चुके हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक। अब मैं चाहता हूं कि जिस बटन पे मैं क्लिक करूं वही बटन मुझे मिले, है ना। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम इवेंट लिस्नर लगा सकते हैं। इवेंट लिस्नर देखिए किस तरह से लगाएंगे, जैसे कि इसके अंदर आई के अंदर हमको एक एक वैल्यू मिल रही है, यानी कि 5 एलिमेंट मिल रहे हैं। उसके ऊपर मैं लगाऊंगा डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, लगा दिया। इवेंट लिस्नर में हम पहले बताएंगे कि कौन सा इवेंट हमें फायर करना है। तो मैं चाहता हूं कि क्लिक वाला इवेंट फायर हो। उसके बाद हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया। अब उस फंक्शन के अंदर हम कंसोल करते हैं कि हमारे पास एक्चुअल में आ क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर भी आई कंसोल करता हूँ, ठीक है, मैंने सेव कर दिया, आ गया। अब मैं देखिए रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, रेड वाला बटन मिल गया। अब मैं ग्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, ग्रीन वाला मिल गया। अब येलो पे कर रहा हूँ, येलो वाला मिल गया। यानी कि जिस डिव पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो डिव मुझे मिल रहा है। कैसे? फॉर ईच की मदद से, क्योंकि फॉर ईच में एक एक करके एलिमेंट्स आ रहे हैं और उन एक एक एलिमेंट पे मैंने इवेंट लिस्नर लगा दिया कि जिस डिव पे क्लिक करूं वही डिव मुझे मिले। तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि जिस बटन पे मैं क्लिक करूं ना उसकी मुझे आईडी मिल जाए। तो किस तरह से कर सकता हूं, इसके अंदर तो मेरा पूरा डिव आ रहा है ना, ये पूरा डिव आ रहा है, ये वाला पूरा डिव आ रहा है। तो अगर मैं डॉट आई कर दूं तो क्या होगा, मुझे आईडी मिलेगी। ये क्यों नहीं होता, देखिए यार, रेड मिल गया और ग्रीन मिल गया, येलो मिल गया, ऑरेंज मिल गया ना। चलो अभी हम क्या करते हैं, हम बटन के क्लिक पे बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं। कैसे क्या करते हैं ना सामने। तो मुझे बटन के क्लिक पे बॉडी का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो मुझे बॉडी भी गेट करनी पड़ेगी। हाँ सही बात है भाई। तो अब बॉडी को किस तरह से गेट करेंगे, सेम यार जैसे बटन को गेट किया था। यहाँ पर लिखिए डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर को क्या गेट करना है, बॉडी आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या करना है, कंसोल को कर दो कमेंट, डिलीट ही कर दो यार, कोड अपने को मैशी नहीं बनाना, थोड़ा अच्छा दिखे वैसा बनाना है। अब मैं चाहता हूँ कि जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ ना वही कलर हो जाए बैकग्राउंड में। तो मैं क्या करूँगा, बॉडी पे डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए बताइए। अगर मैंने लाल बटन पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड लाल होना चाहिए। तो मैं आई डॉट आई डी कर दूं, अगर आई डॉट आई डी में क्या आ रहा है, मेरा सारे एलिमेंट आ रहे हैं एक एक करके, जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूं वो बटन निकल के आ रहा है। तो अब आई डॉट आई डी में क्या है, पर्टिकुलर एक एलिमेंट की आईडी है। तो अगर मैंने रेड पे क्लिक किया तो यहाँ पर रेड आएगा, तो बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर से क्या होगा, वो पर्टिकुलर बॉडी का कलर रेड हो जाएगा। उसी दूसरी तरफ अगर मैंने ग्रीन पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अरे यार करके दिखाता हूँ, ऐसे आप यकीन भी नहीं करोगे, मेरी सच्ची बात है। पहले इसको बंद करता हूँ, ठीक है। रेड पे क्लिक करूँ, रेड, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, पिंक, क्या बात है, हमने कर लिया। ओहो चलो अभी हम चाहते हैं कि जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूं तो जो भी मेरा पहले बैकग्राउंड था ना वो हो जाए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रीसेट वाले जो बटन था उसको गेट करेंगे, लेट रीसेट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्या नाम था उसका, रीसेट डॉट रीसेट, स्पेलिंग मिस्टेक सॉरी, ठीक है। नीचे आते हैं, तो चले जा भाई। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूँ तो उस पर ऐड इवेंट लिस्नर लगाना चाहता हूँ। उस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ, है ना, तो एक फंक्शन चलेगा और उस फंक्शन के अंदर मैं लिख रहा हूँ कि बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, जो पहले था क्या था, पहले ब्लैक था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ठीक है। रेड पे क्लिक किया, रीसेट किया, हो गया। ग्रीन पे क्लिक किया, रीसेट किया पहले, येलो पे किया, रीसेट किया, हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ऑरेंज पे आ रहे हैं ना अपन, जैसे पिंक का येलो पे आ रहे, जैसे हम येलो पे आए ना तो ये जो हेडिंग का कलर है ना वो ब्लैक हो जाए। तो वो कैसे करेंगे, आइए। तो यहाँ पर हमको सब चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊंगा, इफ़ आई डॉट आई डी इक्वल्स टू येलो। अब इस इफ कंडीशन का क्या मतलब होता है कि जैसे आई डॉट आई डी के अंदर येलो आया और वो मैच कर गया मेरे इस स्ट्रिंग के साथ, इसके साथ, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। और वो जैसे इसके अंदर आएगा तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे H1 का कलर क्या हो जाए, ब्लैक हो जाए। तो सबसे पहले हमको H1 भी गेट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो लेट H1 इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्या है,
H1, ठीक है। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे इस इफ़ कंडीशन के अंदर आएगा तो क्या होगा, H1 पे क्या लगाऊँ मैं, स्टाइल लगाता हूँ और उसका कलर क्या हो जाए, कलर क्या हो जाए उसका, ब्लैक हो जाए। 1 2 3, ठीक है। अब जैसे ही मैं येलो पे क्लिक करूँगा उसका कलर ब्लैक हो चुका है। और फिर एक और मैं एल्स में लगाऊंगा, एल्स उसका कलर क्या हो, जो पहले था, पहले क्या था, वाइट था, तो वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं गया, यहाँ पर गया, येलो पे ब्लैक हो गया, ऑरेंज पे करूँगा तो फिर से वाइट हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज पे जैसे ही क्लिक करे ना तो ये जो रीसेट का बटन है वो वाइट हो जाए, मतलब बैकग्राउंड वाइट हो जाए। तो सेम आपको वही करना है। अब ऑरेंज पे बात हो रही ना, तो एक और कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर लगा सकते हो आप, या तो एल्स इफ भी डाल सकते हो। मैं इफ़ कंडीशन डाल देता हूँ, इफ़ i.id इक्वल्स टू ऑरेंज होती है अगर, है ना, ऑरेंज होती है तो अपने को क्या करना है, रीसेट पे क्या करना है, उसका बैकग्राउंड कलर हमें करना है वाइट, ठीक है। और उसका कलर भी चेंज करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। ब्लैक है ना, नॉट नेसेसरी। ऑरेंज पे क्लिक किया, देखिए बैकग्राउंड वाइट हो गया। पिंक पे मैं क्लिक करूंगा तो भी वाइट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एल्स में उसको हटाना पड़ेगा। वापिस से एल्स डालता हूँ, यहाँ पर आता हूँ। इसका अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरे को क्या करो, फिर से वही कलर दे दो, उसका क्या था, ऑरेंज था ना, ऑरेंज डाल दे दो, ठीक है। ओके, तो रेड पे क्लिक किया, बरोबर है, रीसेट भी हो रहा है। येलो पे क्लिक किया, ये H1 का कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऑरेंज पे क्लिक किया, इसका कलर वाइट हो गया, है ना। अब मैं पिंक पे क्लिक करूँ ना तो इसका कलर फिर से ऑरेंज हो जाना चाहिए, ऑरेंज हो गया, क्या बात है। तो ये था हमारा बीजी चेंजर का प्रोजेक्ट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और चीज़ें आपको सीखने मिली होगी। तो ये प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा मुझे लाइक करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही अगर और प्रोजेक्ट्स आपको चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट कर सकते हो आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।